हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम आप क्लास 12th का जो आपका चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट, उसके क्वेश्चन आंसर्स को ही कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो हमारे इस चैप्टर के थे। अब हम उसके आगे के कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो हमारा हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 0.50 हेनरी एंड रेजिस्टेंस 100 ओम इज कनेक्टेड टू अ 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। यानी एक जो इंडक्टेंस है, यानी जो आपका प्रेरक होता है, ठीक है, प्रेरक होता है जिसकी प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस कितनी है 0.50 हेनरी, और एक रेजिस्टेंस आपको दिया गया है जो कि जिसका रजिस्टर दिया गया है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम यानी 100 ओम है। ये दोनों कनेक्टेड है एक एसी सप्लाई से, ठीक है, एक एसी सप्लाई से ये दोनों जुड़े हुए हैं जिसकी वोल्टता 240 वोल्ट है और आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। तो आपसे सबसे पहले ये पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन द कॉइल, यानी इस कॉइल यानी कुंडली में मैक्सिमम करंट यानी शिखर धारा कितनी होगी। आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका ये है, व्हाट इज द टाइम लैग बिटवीन द वोल्टेज मैक्सिमम एंड करंट मैक्सिमम, यानी शिखर वोल्टता और शिखर धारा के बीच में जो टाइम लैग है वो कितना है, आपको ये बताना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, जितनी भी जानकारी हमें दी गई है उनको हम पहले नोट डाउन कर देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, हमें इंडक्टेंस यानी प्रेरकत्व दिया गया है। तो आपकी जो इंडक्टेंस है जिसे हम L से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू है 0.50 हेनरी। नेक्स्ट आपको रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी जो आपका प्रतिरोध है उसका रेजिस्टेंस दिया गया है जिसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो R की जो वैल्यू दी गई है वो 100 ओम दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं वोल्टेज, ठीक है, हम वोल्टेज की बात करते हैं जिसे हम EV से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो आपकी वोल्टेज है यानी वोल्टता है जो हमने EV से जो हम रिप्रेजेंट करेंगे उसकी जो वैल्यू है वो 240 वोल्ट है। इसके बाद जो आपकी फ्रीक्वेंसी है यानी जो आपकी आवृत्ति इसमें दी गई है, इस जो ये आपका सर्किट है, जिस आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी का सप्लाई लगाया गया है, एसी सप्लाई लगाया गया है, उसकी जो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 50 हर्ट्ज। तो ये सब चीजें आपको दी गई। अब हमें निकालना है आपका सबसे पहले मैक्सिमम करंट यानी शिखर धारा आपको निकाल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो आपका ये सर्किट है इसके लिए करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी यानी शिखर धारा जो होगी उसे हम I0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो I0 बराबर E0, यानी आपकी E0 क्या दिखाती है आपको शिखर वोल्टता, E0 अपॉन R² प्लस ओमेगा स्क्वायर L²। तो ये आपने ओम्स लॉ से ये निकाला है, ठीक है। और आप ये जानते हैं कि जो ये आपका सर्किट है इसमें एक इंडक्टर यानी प्रेरक और रेजिस्टेंस यानी जो आपका प्रतिरोध है ये दोनों ही लगे हैं। तो जब हम इसमें
इम्पिडेंस की जब बात आएगी तो इसकी वैल्यू आएगी √r² प्लस ω² L²। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें सबसे पहले ओमेगा की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले हम ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे। तो हम ये जानते हैं ओमेगा आपका बराबर होता है 2 पाई न्यू के, यानी 2 पाई न्यू के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप पाई की वैल्यू रखोगे जो कि 22/7 यानी 22/7, और न्यू की वैल्यू कितनी है, न्यू की वैल्यू कितनी दी गई है 50 हर्ट्ज, यहाँ पे आप 50 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आप चाहे तो जो आपका ये 22/7 यानी जो पाई की वैल्यू है उसको पाई ही रहने दे सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम यहाँ पे पाई ही रखें, ठीक है। तो हमारे पास जो ओमेगा की वैल्यू आएगी वो 100 पाई आ जाएगी। अब हमें शिखर धारा निकालने के लिए यानी मैक्सिमम करंट निकालने के लिए E0 की वैल्यू चाहिए, यानी शिखर वोल्टता चाहिए। तो अब हम शिखर वोल्टता यानी E0 की वैल्यू निकालेंगे। तो आपका जो E0 होता है वो बराबर होता है आपका √2 EV यानी RMS वैल्यू आपकी वोल्टेज की। तो यहाँ पे आप EV की वैल्यू रख देंगे। आपके पास EV की वैल्यू कितनी है 240 वोल्ट, तो यहाँ पे आप 240 लिखते हैं। इसको भी हम इसी तरीके से छोड़ देते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो एक से हमारा यानी हमें मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम करंट यानी शिखर धारा निकालनी है, और मैक्सिमम वोल्टेज हमने निकाल दी है यानी शिखर वोल्टता हमने निकाल दी है। अब हम जो हमारे पास ये हमने फॉर्मूला जो हमारे पास है इसमें हम सारी वैल्यूज रख देंगे, यानी कि I0 बराबर E0 की आपकी वैल्यू आई है √2 इंटू 240 यानी 240 अपॉन, नीचे आपने क्या रखनी है, आप देख सकते हैं इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस की वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पे √R कितना है आपका, R आपका है 100 ओम, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका 10⁴ प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100 पाई 100 पाई, ठीक है। और आपके पास L की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, L की वैल्यू आपके पास 0.5 यानी आप यहाँ पे 0.5 इस तरीके से लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर आप इसे सॉल्व करेंगे। तो आपकी जो फाइनली I0 की वैल्यू आएगी वो 1.82 एम्पियर आएगी। तो ये आपकी I0 यानी शिखर धारा या फिर आप कह सकते हैं मैक्सिमम करंट की वैल्यू आपकी ये आई है। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, यानी जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिखर वोल्टता और शिखर धारा के बीच में कितना टाइम लैग होगा। तो उसको निकालने के लिए यानी जो आपका बी पार्ट है इसको निकालेंगे हम अब। तो जो आपके पास ये सर्किट यानी परिपथ दिया गया है, आपको पता है आरएल सर्किट है, ठीक है, आरएल सर्किट है। तो
जब हम आरएल सर्किट की बात करते हैं तो हमारे पास जो वोल्टेज है यानी जो वोल्टता है उसकी वैल्यू ये है, और आपकी जो करंट है उसकी वैल्यू है आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। अब हम बात करते हैं एट t इक्वल्स टू 0, यानी जब आपका t की वैल्यू 0 है और e बराबर आपका e नॉट हो जाए। t की वैल्यू 0 हो जाए और e बराबर e नॉट के आपके हो जाते, क्योंकि आप जानते हैं कि जब t 0 हो जाएगा तो cos ओमेगा t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 0 हो जाएगी, तो cos 0 आपका 1 होता है, जिस कारण e की वैल्यू आपकी e नॉट यानी मैक्सिमम वोल्टेज यानी शिखर वोल्टता हो जाए। यानी ये क्या है आपकी शिखर वोल्टता, या आप कह सकते हैं आपकी जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाए। अब आपके पास वोल्टेज की वैल्यू आ गई। अगर हम कहें कि टाइम t पे जो आपका टाइम t हमने क्या लिया है, फाई अपॉन ओमेगा, तो जब हम फाई अपॉन ओमेगा t को हम फाई अपॉन ओमेगा रखेंगे तो आपका जो ये i है ये बराबर हो जाएगा आई नॉट कॉस फाई बाय ओमेगा वैल्यू है, और ओमेगा इनटू में भी होगा इसके प्लस फाई। तो यहाँ आपका ओमेगा कैंसिल हुआ, यानी आई बराबर आई नॉट कॉस 2 फाई आपके पास वैल्यू आ। आपके पास आई की वैल्यू आई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस फाई होगी, तो आपके पास जब आप वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पे आपका ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और फाई माइनस फाई, यानी आई बराबर आई नॉट कॉस 0 आपके पास आ जाएगा, यानी आई की वैल्यू बराबर आ जाएगी आई नॉट के, यानी इस केस में क्या होता है आपका करंट मैक्सिमम यानी धारा शिखर धारा हो जाए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो टाइम लैग होगा बिटवीन वोल्टेज मैक्सिमम एंड करंट मैक्सिमम बराबर होगी आपकी फाई बाय ओमेगा। तो ये आपका टाइम लैग आ जाएगा इनके बीच। ठीक है, अब हमें इस टाइम लैग की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम ये जानते हैं, हमने जब एलसीआर सर्किट पढ़ा था, ठीक है, एलसीआर परिपथ पढ़ा था, तो हमने ये फॉर्मूले देखे थे। ठीक है, कुछ फॉर्मूले देखे थे जिससे हम एंगल की वैल्यू फाइंड कर रहे थे। ठीक है, तो उसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो tan फाई बराबर आपका ओमेगा एल अपॉन आर होता है। ठीक है, तो अब आप इसमें ओमेगा की वैल्यू रखेंगे 2 पाई इंटू 50, ठीक है, 2 पाई इंटू 50 इंटू एल की वैल्यू आपके पास कितनी है 0.50 अपॉन आर की वैल्यू है 100। तो आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू आई 0.50 पाई, यानी 0.5 इंटू 22 अपॉन 7
तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास 10 फाई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1.571। अब हम इसमें फाई की वैल्यू निकालेंगे। फाई बराबर 10 इनवर्स 1.571। तो जब हम इसे tan के टेबल पे देखेंगे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 57.5 डिग्री, या फिर आप कह सकते हैं 57.5 पाई अपॉन 180 रेडियन। तो हमारा जो टाइम लैग आएगा, तो आप जानते हैं अभी हमने निकाला 5 अपॉन ओमेगा आएगा वो, यानी 57.5 पाई अपॉन 180, क्योंकि हमने इसे रेडियन में निकाला है, क्योंकि हमें टाइम लैग निकालना है। तो रेडियन में हमने इसकी जब वैल्यू निकाली फाई की तो ये आई थी, और आपकी ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई न्यू। तो ये हो जाएगा 57.5 पाई अपॉन 180 इंटू 2 पाई। न्यू की वैल्यू आपकी कितनी है 50 हर्ट्ज यानी 50 हर्ट्ज। तो आप यहाँ पे 50, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 3.19 इंटू 10⁻³ सेकेंड। तो जो इसमें टाइम लैग आएगा वो ये आएगा, तो मैं आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है वो ये है, 100 microfarad capacitor in series with a 40 ohm resistance is connected to a 110 volt 60 hertz supply। यानी आपका एक कैपेसिटर है, ठीक है, एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है 100 माइक्रोफैरेड, 100 माइक्रोफैरेड जिसकी कैपेसिटेंस। इसको श्रेणीबद्ध तरीके से लगाया गया है एक रेजिस्टर के साथ, ठीक है, यानी एक आपका प्रतिरोध है उसके साथ लगाया गया है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है 40 ओम है, और ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है यानी श्रेणीबद्ध तरीके से जुड़े हुए हैं, और एक एसी सप्लाई यानी प्रत्यावर्ती जो धारा है उसका जो सप्लाई है, ठीक है, उसका जो सोर्स है उससे वो कनेक्टेड है, और उसकी वोल्टता या वोल्टेज कितनी है 110 वोल्ट, और आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज। तो पहला क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, यानी जो आपके पास सर्किट है परिपथ है उसमें मैक्सिमम करंट कितना होगा, यानी शिखर धारा कितनी होगी, और आपसे ये पूछा गया है व्हाट इज द टाइम लैग बिटवीन द करंट मैक्सिमम एंड द वोल्टेज मैक्सिमम, और आपसे ये पूछा गया है कि जो शिखर धारा है और शिखर वोल्टता है उनके बीच में जो टाइम लैग है वो कितना हो। तो सबसे पहले हम सारी की सारी जो हमें इंफॉर्मेशन यानी जानकारी दी गई है उसे हम नोट डाउन कर देंगे। तो सबसे पहले आपको कैपेसिटेंस यानी C की वैल्यू दी गई है जो कि आपकी 100 माइक्रोफैरेड है, जिसको हम 100 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं
10⁻⁴ फैरेड। अब आपको रजिस्टर का यानी प्रतिरोध का रेजिस्टेंस दिया गया है, इसकी R की वैल्यू है 40 ओम। R की वैल्यू आपको 40 ओम दी गई है। अब आपको इसकी वोल्टता यानी वोल्टेज दी गई है 110 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दी गई है 60 हर्ट्ज। तो हम सबसे पहले ओमेगा की वैल्यू निकाल देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई न्यू, तो 2 इंटू पाई इंटू न्यू की वैल्यू आपकी कितनी है 60 हर्ट्ज, यानी ये आपके पास हो गया 120 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो सबसे पहले आपसे शिखर धारा पूछी गई है यानी मैक्सिमम करंट पूछा गया है सर्किट का, यानी आपको I नॉट की वैल्यू निकालनी है। ये आपकी बराबर होगी E नॉट अपॉन अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा का स्क्वायर और C का स्क्वायर। यानी कि आप जानते हैं कि जो आपके पास सर्किट दिया गया है या जो परिपथ आपको दिया गया है उसमें एक रेजिस्टर और आपका एक कैपेसिटर लगा है, ठीक है। तो इस कारण जो मैक्सिमम करंट आएगा वो इस तरीके से आएगा, जो कि आप जानते हैं कि ये क्या है ओम्स लॉ से आपका जो ये फॉर्मूला निकला है। तो इसमें सबसे पहले हम ये जो आपका इम्पीडेंस है यानी Z की वैल्यू है उसको हम निकाल देते हैं। तो जो आपकी Z की वैल्यू है R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर है, यानी R स्क्वायर की आपकी वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू आपकी 40 है, यानी 40 का स्क्वायर यहाँ पे 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास 120 पाई 120 पाई यानी 120 पाई है, इसका स्क्वायर और C की वैल्यू तो 10⁻⁴ इसका क्या है स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी तो आप इसे सॉल्व करेंगे सेकेंड टर्म को तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.017। अब हम क्या करेंगे, जो आपकी Z की वैल्यू है इसको इस फॉर्मूले में रख देंगे, यानी I नॉट बराबर E नॉट की वैल्यू आपकी अंडर द रूट 2 इंटू 110 अपॉन अब हम इसमें Z की वैल्यू रख देंगे 1600 प्लस 0.017, यानी जो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 3.9 एम्पियर यानी 3.9 एम्पियर है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम इस सर्किट में मैक्सिमम करंट की बात करें यानी शिखर धारा की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कैपेसिटेंस की वजह से जो इस सर्किट में C का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही कम है। अब हम बात करते हैं करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल है फाई उसके बारे में हम बात करें। तो इसके लिए हम 10 फाई की वैल्यू निकालेंगे। तो कैपेसिटर और रेजिस्टर इसके केस में हमारा जो 10 फाई की वैल्यू होगी वो होगी 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R, यानी 1 अपॉन ओमेगा C R। अब जो आपकी ओमेगा है ओमेगा की वैल्यू हमारी कितनी आई 120 पाई
120 पाई। C की वैल्यू 10⁻⁻⁴। R की वैल्यू 40 ओम। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे यानी जो आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 1/96 पाई। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 10 पाई की वैल्यू बहुत ही कम है, यानी आप कह सकते हैं कि जो फाई है वो हाई फ्रीक्वेंसी में फाई 0 को क्या करता है, टेंड करता है, यानी 0 की तरफ जाता है, या अप्रोक्सीमेट हम कहें 0 होता है। तो इस कारण हम ये कह सकते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी में जो आपका कैपेसिटर होता है वो एक शुद्ध चालक यानी प्योर कंडक्टर की तरह रिएक्ट करता है, यानी इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होती है वो ना के बराबर हो जाती है, यानी ओमेगा की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है, यानी XC जिसे हम जानते हैं ओमेगा C के 1/ओमेगा C के बराबर होता है। तो आप जानते हैं ओमेगा की वैल्यू आप 0 रख देंगे तो 1/0, यानी कि इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, यानी जो आपकी XC है उसकी वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, यानी कि जो आपका बिहेवियर है, यानी जो आपका कैपेसिटर है उसका जो बिहेवियर है, ठीक है, उसका जो बिहेवियर है यानी उसका जो व्यवहार है वो किस तरीके से होगा, एक ओपन सर्किट यानी खुले हुए सर्किट की तरह वो बिहेव करेगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, अ सर्किट कंटेनिंग अ 80 मिली हेनरी इंडक्टर and a 60 microfarad conductor in series is connected to a 230 volt 50 hertz supply. The resistance of the circuit is negligible. यानी आपके पास एक परिपथ दिया गया है, यानी सर्किट दिया गया है जिसमें एक इंडक्टर है, प्रेरक है, एक कैपेसिटर है, ठीक है, और ये दोनों श्रेणीबद्ध तरीके से लगे हैं। तो जो आपका इंडक्टर है उसकी जो वैल्यू दी गई है, इंडक्टेंस की जो वैल्यू दी गई है वो 80 मिली हेनरी है, और जो कैपेसिटर है उसकी जो कैपेसिटेंस दी गई है वो 60 माइक्रोफैरेड, और ये दोनों जुड़े हुए हैं एक एसी सप्लाई से जिसकी वोल्टता 230 वोल्ट है और आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। तो आपको ये बताना है, ठीक है, आपको क्या बताना है कि ऑब्टेन द करंट एम्पलीट्यूड एंड आरएमएस वैल्यू, यानी आपको धारा की आरएमएस वैल्यू और धारा का आयाम बताना है कितना होगा, ठीक है, और आपको एक कंडीशन दी गई है कि जो आपका रेजिस्टेंस है सर्किट के लिए, जो प्रतिरोध है वो ना के बराबर है। दूसरा जो आपके पास क्वेश्चन है वो ये दिया गया है, ऑब्टेन द आरएमएस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट, यानी आपको हर एक एलिमेंट, ठीक है, यानी यहाँ पे आपका इंडक्टर लगा है, कैपेसिटर लगा है, ठीक है, तो इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो, ठीक है, यानी जो V की वैल्यू होगी, ठीक है, वो आपको निकालनी है, V की आरएमएस वैल्यू आपको निकालनी है। व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर्ड टू द इंडक्टर, यानी जो आपका इंडक्टर है, प्रेरक है, उस पे एवरेज पावर औसत शक्ति कितनी ट्रांसफर की गई है आपको ये बताना है, और जो कैपेसिटर है उसमें कितनी औसत शक्ति ट्रांसफर की गई है ये आपको बताना है। व्हाट इज द टोटल एवरेज पावर एब्जॉर्ब बाय द सर्किट, यानी
आपको जो आपका टोटल एवरेज पावर है इस परिपथ का, वो भी आपको निकालना है कि कितना जो आपका औसत शक्ति है इस सर्किट ने एब्जॉर्ब की। तो सबसे पहले हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है यानी जानकारी दी गई है उसे सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे। तो आपके पास सबसे पहले L की वैल्यू दी गई है 80 मिली हेनरी यानी 80 इंटू 10⁻³ हेनरी। अब C की वैल्यू 60 माइक्रोफैरेड यानी 60 इंटू 10⁻⁶ फैरेड। आपको रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल दिया है यानी R की वैल्यू 0 अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगी। EV यानी जो आपकी वोल्टता है 230 वोल्ट। ओमेगा, तो इससे आप क्या करेंगे, ओमेगा की वैल्यू निकाल देंगे कि ओमेगा की वैल्यू क्या होगी 2 पाई न्यू यानी 2 इंटू पाई। आपके पास न्यू की वैल्यू है 50 हर्ट्ज यानी 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। इसी तरीके से आप मैक्सिमम वोल्टेज यानी शिखर वोल्टता निकालेंगे। तो ये आप निकालेंगे √2 इंटू EV यानी √2 इंटू 230 वोल्ट। तो बच्चों आप इस तरीके से शिखर वोल्टता यानी आपका जो मैक्सिमम वोल्टेज है और ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों जो ये आपका ये क्वेश्चन है इसके जो आगे के पार्ट्स है उसे आपको होमवर्क से करके लाना है। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको जो मैंने आज क्वेश्चंस करवाए वो आपको समझ में आ गए होंगे। आपको उन क्वेश्चंस को लिख लिख के रिवाइज करना है, ठीक है। और जो लास्ट क्वेश्चन अभी हम कर रहे थे वो आपका होमवर्क है, ठीक है। उसके आगे के पार्ट्स आपको होमवर्क से करके आना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।